अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक मरतबा मैं अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर ट्रैवल कर रहा था, सफ़र कर रहा था। मेरे बच्चों ने मोटरवे पर जगह जगह साइन बोर्ड्स देखे। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, बाबा ये साइन बोर्ड्स हमें क्या बताते हैं? तो मैंने उनको बताया कि ये साइन बोर्ड हमें बताते हैं कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। तो मेरी बेटी ने पूछा, हम्म तो इसका मतलब ये है कि स्पेस में भी साइन बोर्ड्स होंगे? जिस तरह इस साइन बोर्ड पर 350 किलोमीटर दूर लाहौर को दिखाया गया है, इसी तरीके से कल्लर कहार का फासला 30 किलोमीटर है। मेरे बच्चे सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, बाबा जब हम स्पेस में जाते हैं तो क्या वहां पर भी ऐसे साइन बोर्ड्स मौजूद होते हैं? और अगर वो मौजूद होते हैं तो उनके ऊपर किलोमीटर्स लिखे होते हैं? क्या स्पेस के डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं? सवाल बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि स्पेस तो बहुत बड़ी है और किलोमीटर का यूनिट बहुत छोटा है। तो स्पेस में हम डिस्टेंस को कैसे मालूम करते हैं? आज इस सवाल के जवाब में मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं आपको यहां पर जमीन का ऑर्बिट दिखा रहा हूं सूरज के गिर्द। तो आप देख सकते हैं कि जमीन सर्दियों में सूरज से तकरीबन 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है, 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। जबकि गर्मियों में जमीन का डिस्टेंस सूरज से 152 मिलियन किलोमीटर बन जाता है। तो जब भी हम जमीन का डिस्टेंस सूरज से नापते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज को एवरेज करते हैं और उससे हमें जमीन का डिस्टेंस सूरज से मालूम हो जाता है, जो कि है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इस डिस्टेंस को हम स्पेस की दुनिया में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट जिसे एयू कहा जाता है, ये वो फासला है जो सूरज से जमीन तक है। याद रखिए कि ये फासला एवरेज है। इसी तरीके से अगर हम मरकरी का डिस्टेंस देखें तो वो 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होगा। वीनस 0.72, जमीन का हमें पता है कि वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू दूर है सूरज से। मार्स 1.5 एयू, जुपिटर 5.2 एयू, सैटर्न को ले लीजिए 9.6 एयू, यूरेनस 19.2 एयू और नेपच्यून 30 एयू के डिस्टेंस पर मौजूद है सूरज से। मैं अब यहां से आगे चलता हूं, तो जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलते जाएंगे, उसकी बाउंड्रीज की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बढ़ते जाएंगे। यहां पर आप एरिस देख सकते हैं जो कि 96 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है सूरज से। मैं आपको एक और यूनिट की तरफ लेके चलता हूं जो कि डिस्टेंस का यूनिट है और बड़ा यूनिट है। इसे लाइट ईयर कहा जाता है या लाइट यूनिट भी कह सकते हैं। तो एक साल में लाइट जितना फासला ट्रेवल करती है उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर्स को हम 1 लाइट सेकंड कहते हैं। इसी तरीके से 1 लाइट मिनट होता है, 1 लाइट मंथ होता है और 1 लाइट ईयर भी होता है। तो मैं आपको यहां पर डिस्टेंसेस दिखा रहा हूं। जमीन से चांद का डिस्टेंस 1.3 लाइट सेकेंड्स है। इसका मतलब यह है कि अगर जमीन से टॉर्च जलाई जाए तो वो चांद तक उसकी रोशनी 1.3 सेकेंड्स में पहुंचेगी, इसीलिए इसे लाइट सेकेंड कहा जाता है। सूरज से जमीन तक रोशनी की किरणें 8.3 मिनट्स में आती, तो डिस्टेंस 8.3 लाइट मिनट्स है। इसी तरीके से अगर हम अल्फा सेंटोरी, जो कि हमारे सूरज के करीबी एक और सितारा है, उस तक रास्ता नापें तो वो 4.4 लाइट ईयर्स के बराबर होगा। और अगर हम अपनी गैलेक्सी के करीब दूसरी गैलेक्सी जो कि एंड्रोमेडा है उसका डिस्टेंस नापे तो वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स हैं। इस तरीके से लाइट ईयर्स के जरिए हम स्पेस के डिस्टेंस को नापते हैं। मैं आपको एक तीसरे यूनिट की तरफ लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एंगल्स के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जब भी ओरिजिन से एंगल्स को मेयर किया जाता है तो यहां पर 0 डिग्री एंगल होता है।
अब अगर कोई चीज़ यहाँ से मूव करती है तो यहाँ तक पहुँचेगी 30 डिग्री, फिर यहाँ तक पहुँचेगी 90 डिग्री बनाएगी ओरिजिन से, फिर यहाँ पर पहुँचेगी तो 180 डिग्री, 270 डिग्री, और अपने ओरिजिनल मुकाम पर जहाँ पर उसने सफ़र शुरू किया था वहाँ पर पहुँचेगी तो वो 360 डिग्री बनाएगी। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल में अगर हम मूव करते हैं तो हम 360 डिग्री एंगल बनाते हैं, और जो सबसे छोटा एंगल का यूनिट है इस केस में वो 1 डिग्री है। लेकिन अगर हमें एक ऐसा एंगल मेजर करना है जो कि 1 डिग्री से भी छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे? 1 डिग्री से भी छोटे एंगल को मेजर करने के लिए हम आर्क मिनट्स और आर्क सेकंड्स की मदद लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। इस लिहाज से 1 डिग्री में 3600 आर्क सेकंड्स 1 डिग्री में होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर दिखाया। अब ये देखें कि ये 1 डिग्री है, 59 और 60 के बीच में 1 डिग्री का फासला है, और इस डिग्री को अगर हम दोबारा बढ़ाकर बयान करें तो हमारे पास इसके मुकाबले में 1 डिग्री के मुकाबले में 60 मिनट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा स्केल सिर्फ इस 1 डिग्री से करस्पॉन्ड करता है। तो यहां पर 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट्स के, और अगर मैं 1 मिनट लूं, एक छोटा यूनिट लूं स्केल का, तो उसको अगर बड़ा करके देखें तो वो 60 सेकेंड्स के बराबर होगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में, आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड्स मौजूद होते हैं। चलें अब हम इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने चांद का एंगल मालूम करना है जो कि वो मेरी आंख पर या किसी भी ऑब्जर्वर की आंख पर डालता है। हम चांद के डायमीटर की एजेस पर 2 लाइंस बना लेते हैं, और इनका जो एंगल होता है वो 31 आर्क मिनट होता है। और अगर 31 आर्क मिनट को हम 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.51 डिग्री जवाब में आएगा। तो 0.51 डिग्री वो एंगल है जो चांद हमारी आंख पर एक्सटेंड करता है। तो इसी तरीके से जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पर हमें छोटे छोटे एंगल्स की जरूरत होती है, इसलिए आर्क मिनट और आर्क सेकंड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब मैं तीसरे डिस्टेंस के यूनिट पर आऊंगा जिसे सेलेस्टियल यूनिट्स कहा जाता है, और यह है पार सेकंड। पार सेकंड वो एंगल है जो कि आप इस सितारे पर अगर मौजूद हैं तो आपकी आंख पर एक्सटेंड होगा जब जमीन और सूरज को मिलाने वाली 2 लाइंस 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाएंगी। थीटा हमारे पास यहां पर 1 आर्क सेकंड है, तो सूरज से इस सितारे का जो डिस्टेंस होगा वो 1 पार सेकंड होगा, 1 पारसेक होगा। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पारसेक कहेंगे। तो ये एक बड़ा यूनिट है, लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा यूनिट है। अब हम चलते हैं मैसेज की तरफ। डिस्टेंस के हमने यूनिट्स देख लिए, अब मैसेज की तरफ देखते हैं कि स्पेस में बड़ी बड़ी चीजों के मैस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें सूरज के मुकाबले में वजन किया जाता है। तो मैं यहां पर आपको एक सूरज का, जो हमारा सूरज है, सन है, उसका मैस बता रहा हूं 2 × 10⁻30 kg। ये 1 सोलर मैस है। तो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बनाता हूं कि अगर हमने एक ब्लैक होल के मैस को नापना है। हमारे पास एक ब्लैक होल है जिसे NGC 1277 कहा जाता है। ये ब्लैक होल 4 लाइट डेज के बराबर है, इसका जो डायमीटर है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको नेपच्यून का ऑर्बिट दिखाया गया जो कि बहुत ही छोटा है इसके मुकाबले में। और इस ब्लैक होल का वजन कितना है, कितना मैस है? इसका मैस 17 बिलियन टाइम्स है सोलर मैस के, यानी 17 बिलियन सूरज अगर इकट्ठे हो जाए और उनका मैस ले लिया जाए तो वो एक ब्लैक होल का मैस है। तो इस तरीके से हम बड़ी बड़ी जो चीजें हैं जो स्पेस में मौजूद हैं, मैसिव बॉडीज हैं, उनको सूरज के मुकाबले में उनका मैस बयान करते हैं। इसी तरीके से वो कितनी पावर रेडिएट करते हैं, इसे सोलर ल्यूमिनोसिटी कहा जाता है या रेडिएंट पावर कहा जाता है। और इसका यूनिट मैंने आपको यहां पर दिखाया है, L है, और उसके साथ एक छोटी सी सिंबल है। सूरज की जो ल्यूमिनोसिटी है वो है 3.839 × 10⁻33 अर्थ पर सेकेंड या ERG पर सेकेंड। तो ये सूरज की पावर है जो वो रेडिएट करता है। अगर हम किसी भी सितारे की पावर देखेंगे तो हम उसको सूरज के मुकाबले में कंपेयर करेंगे, जबकि मैंने आपको यहां पर यूनिट्स की भी तफसील दे दी है ताकि आपको पावर के इन यूनिट्स के बारे में भी मालूम हो। तो मैं आपको यहां पर HR डायग्राम दिखा सकता हूं। यहां पर आप HR डायग्राम देख रहे हैं, तो सूरज हमारा यहां पर बीच में है, और इससे ऊपर जितने भी सितारे हैं ये सारे मुख्तलिफ सितारे हैं। इनकी ल्यूमिनोसिटी या इनकी पावर सूरज से बहुत ज्यादा है।
और जितने भी सितारे नीचे हैं इनकी ल्यूमिनोसिटी या पावर सूरज से कम है, ये सूरज से कम पावर रेडिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास ल्यूमिनोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे है और टेम्परेचर हॉरिजेंटल एक्सिस पर है। तो इस तरीके से हम चीजों को मेजर करते हैं। तो मैंने आपको 3 यूनिट्स बताए, डिस्टेंस के यूनिट्स बताए जो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है और पार्सेक है। पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट है जो कि 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 200,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी तरीके से हमने पावर के यूनिट्स को देखा, सोलर ल्यूमिनोसिटी के यूनिट्स को देखा और सोलर मैस को भी जाना। तो इन 3 मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स और क्वांटिटीज के साथ हम तमाम चीज़ों को स्पेस में मेजर करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम ये जानते हैं कि हमारी सोलर सिस्टम के बाहर एक बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जिसे कूपर बेल्ट कहा जाता है। और उससे भी अगर हम दूर चले जाए तो हमारे पास ओर्ट क्लाउड है। ये वो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स हैं जिनसे मिलकर किसी जमाने में हमारा सोलर सिस्टम बना था। तो मैं आपको अब इनके यूनिट्स दिखाता हूं। तो हमारे पास यहां पर सन है और अगर मैं वहां से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर आऊं तो अर्थ तक पहुंचाऊंगा। सैटर्न 10 AU दूर है। वॉयर 2 जो कि एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि हमने भेजा है स्पेस में, वो 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है सूरज से। इसी तरीके से अगर हम ओर्ट क्लाउड को देखें तो ओर्ट क्लाउड 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और अब हम इससे आगे की तरफ जाएंगे। हम जब भी ओर्ट क्लाउड से पीछे जाएंगे तो हमारे पास अल्फा सेंचुरी आ जाएगा या अल्फा सेंटोरी आ जाएगा। ये हमारे सूरज के सबसे करीबी स्टार है और इनका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट्स को अगर लाइट ईयर्स में या पार्सेक्स में देखा जाए तो इस वक्त अल्फा सेंटोरी जो कि तकरीबन 10⁶ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है सूरज से, वो 4.367 लाइट ईयर्स दूर है सूरज से। तो अब देखिए कितना बड़ा यूनिट है। और इसी तरीके से वो 1.339 पार्सेक्स दूर है सूरज से। तो आप देखें कि पार्सेक उससे भी बहुत बड़ा यूनिट मौजूद है। मैं आपको अपनी गैलेक्सी के बारे में बताने जा रहा हूं, मिल्की वे। अगर मिल्की वे में हम देखें तो यहां पर हमारे पास गैलेक्टिक सेंटर है जहां पर ब्लैक होल होता है और हम इस गैलेक्टिक सेंटर से 8 किलो पार्सेक दूर है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम यहां पर है। और अगर इस पूरी गैलेक्सी को देख लिया जाए कि इसकी कितनी विड्थ है, इसका कितना डायमीटर है, तो इसका पूरा डायमीटर 20 से 30 किलो पार्सेक होगा। कुछ जगह पर इसे 50 पार्सेक तक लिखा गया है, वो डिपेंड करता है क्योंकि इसकी एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो आप कितनी दूर तक कितनी एंड के सोलर सिस्टम्स को काउंट करते हैं। तो एवरेज 20 to 30 किलो पार्सेक हमारा डायमीटर है। और इसी तरीके से अगर हम एंड्रोमेडा जो कि हमारी करीबी गैलेक्सी है उस तक का फासला देखें अपनी गैलेक्सी से तो वो तकरीबन 700 किलो पार्सेक हमसे दूर है। इसी तरीके से अगर हम करीबी क्लस्टर देखें जो कि हमारे सोलर सिस्टम से सबसे ज्यादा करीबी क्लस्टर है, वो विर्गो क्लस्टर है और वो 16 मिलियन पार्सेक अवे है हमसे। मैं आपको यहां पर एक सुपर क्लस्टर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लस्टर से मिलकर बना है और क्लस्टर्स मुख्तलिफ गैलेक्सी से मिलकर बनती हैं। तो हमने बात की थी विर्गो क्लस्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर विर्गो क्लस्टर है, ये विर्गो क्लस्टर है जिसकी मैंने आपको विड्थ बताई है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो ये पूरा क्लस्टर जो सुपर क्लस्टर है ये 100 मिलियन लाइट ईयर्स का। तो हम लाइट ईयर्स में भी मेजर कर सकते हैं इनकी विड्थ को और पार्सेक्स में भी मेजर कर सकते हैं। जब हबल डीप फील्ड फोटोग्राफ हम देखते हैं जो कि हबल टेलीस्कोप से खींची गई जिसमें बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो तकरीबन ये हबल डीप फील्ड गैलेक्सीज हमसे 10 गीगा पार्सेक दूर हैं। एक गैलेक्सी अमूमन 10⁵ लाइट ईयर्स साइज की होती है। अगर हम गैलेक्सीज को जोड़ें और ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज बनाए तो वो 10⁶ लाइट ईयर्स की होंगी। इसी तरीके से अगर उनको मिलाकर एक क्लस्टर बना दिया जाए तो क्लस्टर जो है उसकी विड्थ जो है वो 10⁻7 होगी लाइट ईयर्स। क्लस्टर्स को जोड़ के हम सुपर क्लस्टर बनाते हैं तो सुपर क्लस्टर 10⁸ लाइट ईयर्स होगा। और फिर अगर उसमें हम और चीज़ों को भी ऐड कर लेते हैं, वॉइड्स को भी ऐड कर लेते हैं, एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत कम मैसिव बॉडीज आपको नजर आएंगी तो वो 10⁹ लाइट ईयर्स होंगे। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर मुख्तलिफ वॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको फोनेक्स वॉइड नजर आ रहा है,
यहाँ पर आपको कोलंबा वॉइड नजर आता है, तो ये वॉइड ऐसी जगह होती है जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत कम स्टार्स नजर आएंगे, बहुत कम मैसिव चीजें नजर आएंगी। तो मुख्तलिफ वॉइड्स भी हमारे सुपर क्लस्टर्स में मौजूद होते हैं। और उसके बाद अगर हम यूनिवर्स की तरफ जाएं तो हमारी जो यूनिवर्स है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो 10⁻10 लाइट ईयर्स बड़ी है। इतनी बड़ी यूनिवर्स को अब तक हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो हमारी जो यूनिवर्स है वो 1 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ी है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के सुपर क्लस्टर्स हैं। सुपर क्लस्टर्स में क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर में ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के ग्रुप में मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं और उनमें हमारे सोलर सिस्टम्स हैं। गोया कि इस वक्त हम कायनात को 1 बिलियन लाइट ईयर से बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इस तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम चीज़ों के डिस्टेंस को मालूम करते हैं, सेलेस्टियल चीज़ों के डिस्टेंस को मालूम करते हैं, उनके मैसेज को मालूम करते हैं और उनकी ल्यूमिनोसिटी या रेडिएंट पावर को मालूम करते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।